हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिक होम्स डिजाइन्स। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी मकान का हम फाउंडेशन बना रहे हैं, उसका प्लिंथ बीम तक हम यदि कास्टिंग करने का प्लान कर रहे हैं या प्लिंथ बीम बनाना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से बनाएंगे, किन-किन स्टेप्स का फॉलो करेंगे, किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक घर का फाउंडेशन बना के आप सभी को दिखा रहा हूँ। इसमें हम नीचे पीसीसी कैसे करेंगे, उसका राफ्ट कैसे बनाएँगे, फिर इसमें कॉलम कैसे बनाएँगे, क्या-क्या स्टील लगाएँगे, कितनी ऊँचाई तक रखेंगे और इसमें प्लिंथ बीम कैसे बनाते हैं, कितना साइज़ होता है, इसमें कॉलम्स को कब हमें राइज़ करना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको बेसिक से कि कैसे-कैसे इसको बनाया गया है, इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए मैंने सारे चीज़ों को रिमूव कर दिया और बेसिक से बताता हूँ इनिशियल से कि किन-किन बातों को इसमें ध्यान में रखा गया है, क्या-क्या चीज़ें कैसे बनाई गई है। तो देखिए आप जिस प्लॉट पे घर बनाना चाहते हैं, ये प्लॉट एरिया है, इसको हम एनजीएल बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, जिसे हम नेचुरल ग्राउंड लेवल बोलते हैं। जो इसका लेवल है जहाँ पे आप घास देख रहे हैं, यह नेचुरल ग्राउंड लेवल है। इससे हम क्या किए हैं कि जहाँ पर हमें फाउंडेशन बनाना है, जो फुटिंग बनाना है, घर जहाँ पर हम बनाने का प्लान कर रहे हैं, उस जगह पर मैंने ये नेचुरल ग्राउंड से 1.5 फीट की गहराई में मिट्टी को एक्सकवेट कर दिए हैं चारों साइड से। देखिए इस इस प्लॉट का जो लंबाई चौड़ाई है टोटल एरिया को हमने 1.5 फीट की डेप्थ में हमने इसकी एक्सकवेशन कर दिया है, मिट्टी को निकाल दिया है। अब क्या किया है कि हमने पर्टिकुलर एक फाउंडेशन की बात करते हैं। तो हमने इसमें क्या किया है कि जो मिट्टी हमने 1.5 फीट एक्सकवेट किया था, उसमें भी जहाँ-जहाँ पर हमारा फुटिंग्स आना था, वहाँ पर हमने 4-4 इंच के डेप्थ में और एक्सकवेट कर दिए हैं और उस मिट्टी को हमने ड्रेसिंग कर ली है, लेवल कर लिए हैं। ये जो लंबाई चौड़ाई 1 फुटिंग का है, वह 5 फीट बाई 5 फीट रखा गया है, ये पीसीसी के लिए हमने बना रखे हैं। देखिए इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, इसके बाद हम इसमें पीसीसी करते हैं। आप देख रहे हैं इसमें हमने पीसीसी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो पत्थर का टुकड़ा या ईंटा का टुकड़ा रख करके उसे अच्छे से दुरमुस से या फिर किसी भी चीज़ से आप कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्शन कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है कि 5 फीट बाई 5 फीट लंबाई चौड़ाई में फाउंडेशन के एरिया को एक्सकवेट किए, उसमें हमने क्या किया कि ये पत्थर डाल के इसको प्रॉपर तरीके से हमने कॉम्पैक्शन कर लिए। आप चाहें तो यहाँ पर पीसीसी कर सकते हैं और ये ध्यान रखिएगा कि 4 इंच से कम आप पीसीसी भी नहीं करेंगे। तो हमने इस एरिया को पीसीसी कर लिए। इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि इस पे हम फुटिंग बनाएँ, जिसको हम राफ्ट फाउंडेशन बोलते हैं। ये देखिए, इसको हम राफ्ट फाउंडेशन बोलते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो हमने 4 फीट बाई 4 फीट का दे रखे हैं और इसके थिकनेस की बात करें तो 6 इंच में इसकी थिकनेस दे रखे हैं। और इसमें स्टील की बात करते हैं हम रेनफोर्समेंट की, तो हमने क्या किया है कि इसमें 150 एमएम के स्पेसिंग पर 12 एमएम के डाया के स्टील को 2 लेयर का जाली दिए हैं, जिसमें टॉप और बॉटम मैट दोनों हमने बना करके इसमें डाल दिए हैं और इसमें M25 ग्रेड का जो कंक्रीट मिक्स होता है 1:1:2 का, उस रेशियो का हमने इसमें कंक्रीट डाल दिए हैं और इसको फुटिंग तैयार किए हैं, जो हमने राफ्ट फाउंडेशन इसको बोल रहे हैं। इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि हम इसी राफ्ट वाले स्टील में हमने कॉलम का स्टील बाइंडिंग कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमने इसमें कॉलम दे रहे हैं, ये 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम का साइज़ है और इसमें हमने चारों कॉलम्स के स्टील को राफ्ट के स्टील में बाइंडिंग कर दिए हैं, जो बॉटम स्टील होता है राफ्ट का उसमें बाँध दिए हैं और कॉलम के स्टील को बाँधने के बाद हमने कॉलम को राइज़ कर लिया है। इस कॉलम का कास्टिंग हमने उतने लेवल तक कर रखे हैं, जितना हमको इसका कुर्सी लेवल है। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि यह 3 फीट की हाइट में मैंने कॉलम को राइज़ किया हूँ, क्योंकि जो कुर्सी का लेवल है वो 3.5 फीट का हाइट में रखा गया है। क्योंकि उसके ऊपर बीम भी आएगा, तो मैंने इसको 3 फीट के ऊँचाई में कर लिया हूँ। जो प्लिंथ बीम होता है, प्लिंथ बीम के बॉटम लेवल तक हमने इस कॉलम का कास्टिंग कर लिया है। कॉलम में भी जो हमने कंक्रीट का मिक्स डाले हैं, उसको M25 का रेशियो ही रखे हैं। M25 रेशियो मैंने आप सभी को बता दिया कि कितना होता है। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है, उसको आप क्या करना है कि जो आउटर वॉल्स हैं, जो भी इस मकान का या ये फुटिंग का जो आउटर वॉल्स है, इस फाउंडेशन का जो भी आउटर वॉल्स है, उसको हमने 9 इंच में जुड़ाई कर दिया है। देखिए, इसमें हमने ब्रिक वर्क किया है चारों साइड से, आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमने इसको क्या किया है कि 9 इंच में चारों साइड से इसकी जुड़ाई कर दिए हैं और जो ये ब्रिक वर्क हमने किया है, इसमें जो ब्रिक वर्क में मोर्टार यूज़ किए हैं, उसको 1:5 के रेशियो में हमने
मोटार बनाए थे, मतलब कि एक सीमेंट डालेंगे आप तो 5 सेंट डाल सकते हैं। तो 1:5 के रेशियो में आप मोटार बना करके 9 इंच का वाल आप जोड़ सकते हैं। ये 9 इंच वाल हमने प्लिंथ बीम के बॉटम लेवल तक ही जोड़े हैं। इसमें थोड़ा-सा हमने कॉलम को हाइड करके दिखाया है, लेकिन आप जब भी कॉलम डालेंगे तो ये ब्रिक वर्क के लेवल तक ही आप डालें। इसके बाद आप कॉलम के स्टील में कनेक्टेड करके प्लिंथ बीम का जो स्टील है, उसको बाइंडिंग करें, फिर उसके बाद आप सेटिंग लगा करके इसकी कास्टिंग करें। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब भी आप फुटिंग बना रहे हैं या कोई फाउंडेशन बना रहे हैं, कोई घर का नींव बना रहे हैं, तो जो भी प्रोसेस में आप कंक्रीटिंग करते जाते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर राफ्ट डाले, राफ्ट के बाद आपने कॉलम्स डाले, कॉलम्स डालने के बाद आपने ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो इसका क्यूरिंग करना एकदम ना भूलें। कम से कम 1 दिन में 2 बार तो प्रॉपर तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से इसका क्यूरिंग होना चाहिए। आप पाइप से पानी डाल सकते हैं, नहीं तो आप बकेट से पानी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ सबसे बेहतर क्या है कि आप इस पर गन्नी बैग्स जो होता है, जो कॉटन कॉटन बैग्स आते हैं जो बोरी का, उसको आप इसके ऊपर डाल करके उस पे पानी डालेंगे तो वह पानी 5 घंटे 6 घंटे तक इसको नमी दिए रहता है, जो कि मॉइस्चर दिए रहता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सीमेंट का केमिकल कंपोज़िशन होता है वो अच्छे से सेट होता है और हम जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो मजबूत होता है। तो ब्रिक वर्क, जैसा कि मैं बता रहा था कि प्लिंथ बीम के बॉटम लेवल तक हमने ब्रिक वर्क किया है। आप भी सेम प्रोसेस को फॉलो करिए। कोई भी फाउंडेशन बनाए आप तो ब्रिक वर्क चारों साइड से ही करें, बीच में आपको ब्रिक वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। बीच में यदि आप ब्रिक वर्क करते हैं तो इससे आपका कॉस्ट जो भी घर का है वो बढ़ सकता है और इससे कोई बेनिफिट है नहीं। तो इसलिए आप ब्रिक वर्क चारों साइड से ही करें। इसका नेक्स्ट प्रोसेस है कि इसके बाद आप इनर साइड में मिट्टी को भर दें। जो भी सॉइल है उसको आप फिल करें। आप बाहर से लाना चाहते हैं बाहर से लाएँ, या फिर ये जो एक्सकेवेटेड सॉइल है इसको, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि सॉइल जब भी आप भर रहे हैं तो सॉइल में कचड़ा नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि सॉइल पूरी तरीके से ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। ये गीला सॉइल इसमें नहीं डालें। और सॉइल डालते समय एक और बातों का ध्यान रखें कि सॉइल का जो डेप्थ होना चाहिए वो लेयर वाइज़ डालें। तो एक लेयर का जो डेप्थ होना चाहिए वो 300 से 500 होना चाहिए। मैं फीट में बोलूँ तो 1 फीट से 2 फीट या पौने 2 फीट बोल सकते हैं आप। तो 1.5 से पौने 2 फीट के आसपास ही इसकी लेयर होनी चाहिए और उसको प्रॉपर कॉम्पैक्शन होना चाहिए। अच्छे तरीके से आप कॉम्पैक्शन करें। नहीं तो आप लेयर वाइज़ इसको फ़िल करें, फ़िल करने के बाद आप इसमें पानी डाल के छोड़ दें। 2-3 बार इसमें पानी डालेंगे तो अच्छा कॉम्पैक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप दुरमुस से या कोई कॉम्पैक्टर मशीन से, छोटे-छोटे मशीन भी आजकल आते हैं जो आप फुटिंग्स के ऊपर जो सॉइल फिलिंग करते हैं उसको आप कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आप प्लिंथ बीम बनाएँ। प्लिंथ बीम में क्या करें कि कॉलम का जो स्टील है उसमें कनेक्टेड करके आप इसके चारों साइड के स्टील को बाइंडिंग कर दें। और मैं आप सभी को बता दूँ कि इसमें जो हमने प्लिंथ बीम दे रखे हैं वह 9 इंच बाई 9 इंच का इसका डायमेंशन है, और इसमें जो हमने छड़ियाँ लगा रखे हैं, जो स्टील लगा रखे हैं, वह स्टील 12 के डाया का है। और इसमें जो स्ट्रैप्स लगाए हैं, जो रिंग लगाए हैं, वह 8 इंच के स्पेसिंग पर है और 8 का स्टील भी लगाया गया है। आप देख रहे हैं कि बीच-बीच में हमने क्या किया है कि पतला बीम्स दे रखे हैं। ये पतला बीम्स इसलिए दिया गया है कि इसमें लोड यहाँ पर ट्रांसफ़र हो ना हो इसके लिए नहीं दिया गया है, कि इसके ऊपर जो वाल्स आएगा, जैसे कि यहाँ पर किचन बनना है तो किचन का वाल्स यहीं तक आएगा, तो इसके ऊपर जो वाल बनेगा वो प्लिंथ बीम के ऊपर बनाया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2-3 एक्स्ट्रा बीम दिया गया है, तो इसमें भी हमने टॉयलेट बना रहे हैं। इसमें टॉयलेट बनाएँगे तो इसलिए हमने टॉयलेट का जो वॉल्स यहाँ से उठेगा, वह प्लिंथ बीम के ऊपर से उठेगा। और प्लिंथ बीम बनाने से पहले आप एक चीज़ देखेंगे कि नीचे में जो प्लिंथ बीम का एरिया है, जहाँ पर आपने चारों साइड आउटर में ब्रिक वर्क कर दिए हैं, लेकिन इनर साइड में तो आपने ब्रिक वर्क किए नहीं, लेकिन इस पे प्लिंथ बीम डालेंगे, तो ये प्लिंथ बीम के नीचे में आप पीसीसी कर दें। इसमें कम से कम आप ध्यान में रखें कि 50 2 इंच से 3 इंच का आप मोटाई में पीसीसी कर दें और पीसीसी के ऊपर आप स्टील को बाँधें। उसके बाद चारों साइड से इसका शटरिंग लगा करके, नीचे तो आपका पीसीसी या तो वॉल मिल जाएगा, लेकिन बचे हुए 2 साइड से आप इसका शटरिंग लगा सकते हैं और ऊपर में आपको शटरिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 साइड से शटरिंग लगा करके आप प्लिंथ बीम को डाल दें। प्लिंथ बीम जब भी आप डालें तो यहाँ पर भी ध्यान रखें कि M25 का ही ग्रेड आप पूरे मकान में डालें तो बेहतर है। आप चाहें तो पूरे बिल्डिंग में M20 का भी ग्रेड डाल सकते हैं। कंक्रीट का जो ग्रेड होता है M20, 1:1.5:3 का जो रेशियो होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसको हम M20 ग्रेड बोलते हैं।
तो इस तरीके से आप प्लिंथ बीम डाल सकते हैं या घर का फाउंडेशन कोई बनाना चाहते हैं तो इन प्रोसेस का फॉलो कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके बारे में भी हम आप सभी को बता देते हैं। देखिए इसके बाद आप कॉलम्स को राइज कर सकते हैं। कॉलम को आप उठा सकते हैं। ये कॉलम कहाँ तक उठाएंगे तो ध्यान रखिएगा, जब भी इसके ऊपर आप कॉलम्स को उठाएं तो जो छज्जा का लेवल होता है जिसको हम लिंटेल बीम बोलते हैं, जहां पर हम लिंटेल बीम डालते हैं, जनरली घर में हमने 7 फीट की हाइट पे लिंटेल बीम डालते हैं। किसी किसी घर में जैसे आप फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं, सेकंड फ्लोर बना रहे हैं, तो उसके लिंटेल बीम की हाइट को हम 6.5 फीट ही रखते हैं। तो 6.5 से 7 फीट की हाइट में आप इन कॉलम्स को उठा सकते हैं, उससे ज़्यादा ना उठाएं। इसके बाद आप ब्रिक वर्क कर लें। ब्रिक वर्क करने के बाद आप लिंटेल बीम डालें और लिंटेल बीम डालने के बाद फिर से कॉलम को स्लैब लेवल तक, स्लैब का जो बीम डालते हैं वहां तक राइज करें और उसके बाद आप स्लैब बीम और छत का प्लान करें। तो यह पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। यदि आप घर बनाने का प्लान कर रहे हैं, घर बनाने को सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा और इस पैटर्न को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मैंने जो ये पैटर्न आप सभी को बता रहा हूँ, ये काफ़ी इस तरीके से आप यदि घर को बनाते हैं तो घर में काफ़ी मजबूती आएगी, स्ट्रेंथ आएगी और अच्छे प्रोसेस से बनाएंगे। इसमें आपको किसी भी नेचुरल हजार्ड्स जैसे कि भूकंप या कोई आंधी तूफान आता है तो आपके घर का कोई भी क्षति नहीं होगा। हाँ, इसमें 1-2 चीज़ों को मैं क्लियर कर दूँ कि इसमें जो प्लिंथ बीम का साइज़ है या कॉलम्स का साइज़ है, इसमें जो भी स्टील हम डालेंगे, यदि आप 2 मंजिल तक इस घर को बनाते हैं या तो 3 मंजिल तक बनाते हैं तो आप कॉलम्स का साइज़ है वह 9 इंच बाई 12 इंच या 9 इंच बाई 9 इंच का रख सकते हैं और जो प्लिंथ बीम का साइज़ है उसको 9 इंच बाई 9 इंच रख सकते हैं। जो लिंटल बीम होता है जो छज्जा पे लगाते हैं उसको भी आप 6 इंच बाई 9 इंच का रख सकते हैं और जो स्लैब बीम होता है उसको 9 इंच बाई 9 इंच रख के बना सकते हैं। मैं 2 फ्लोर से 3 फ्लोर की बात कर रहा हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा आप हेवी स्ट्रक्चर के लिए बना रहे हैं, कोई कमर्शियल यूज़ के लिए बना रहे हैं, कोई बड़ा बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक सजेशन करूँगा कि आप किसी भी इंजीनियर को पकड़िए और उससे संपर्क करके इस घर का डिज़ाइन करवाइए। डिज़ाइन करके ऐसा आप 3D एलिवेशन 2D प्लान बनवा करके फिर घर को बनाइए। आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और इसमें कितने स्टील यूज़ किया जाएगा, कहाँ पर लोड कितना आएगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके मैं भी आप सभी को बता सकता हूँ। तो ओवरऑल ये प्लान कैसा आपको लगा? मैंने सोचा आपको फाउंडेशन किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में डिटेल में बात करके बता दूं, स्टेप वाइज मैं बता दूं कि किस तरीके से आप किसी भी घर का फाउंडेशन बना सकते हैं। आप घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।